नमस्कार। जनादेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ खुशबू सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। योगकारी सूरत ने दर्ज किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड, पीएम मोदी ने ट्वीट कर दी बधाई। वडोदरा में आवारा मवेशियों का आतंक जारी, आवारा मवेशियों की चपेट में आकर एक व्यक्ति की मौत। चक्रवात बिपरजॉय के बाद सड़क साफ करने के लिए अग्निशमन कर्मियों ने 658 पेड़ और कई बिजली के खंभे हटाए। अमेरिकी राष्ट्रपति ने व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया स्वागत, फैमिली डिनर में हुए शामिल। 7.5 कैरेट के भारत में बने हीरे समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन फैमिली को दिए उपहार। मणिपुर के हालात को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई। बाजरा केक से लेकर समर स्वैग तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजकीय रात्रि भोजन मेन्यू में शामिल। 600 करोड़ से बनी फिल्म आदि पुरुष के वीएफएक्स का बना मजाक, हॉलीवुड में एआई से बन रहे बेहतरीन वीएफएक्स। ये थी अभी तक की बड़ी और अहम खबरें। अब समाचार विस्तार से। योगकारी सूरत ने दर्ज किया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड। सबसे ज्यादा लोगों ने एक साथ योग करने के कारण सूरत का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पूरा गुजरात गौरव महसूस कर रहा है। इस उपलब्धि के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सूरत वासियों को बधाई दी। 21 जून को भारत समेत पूरी दुनिया में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2023 उत्साहपूर्वक मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के जश्न में सूरत ने इतिहास रच दिया। सूरत में राज्य योग दिवस मनाया गया, जिसमें 1.50 लाख से ज्यादा लोगों ने एक जगह मौजूद होकर योग किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर उनको बधाई दी। सबसे ज्यादा लोग एक साथ योग करने के कारण सूरत का नाम गिनीज बुक वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। पूरा गुजरात इसको लेकर गौरव महसूस कर रहा है। कल यानी 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर सूरत में राज्य स्तरीय योग दिवस समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें 1.25 लाख से ज्यादा लोगों ने योग कर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर सूरत को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी। योग दिवस के उत्सव में कुल 1.25 लाख से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिसमें शहर के स्कूल के कॉलेज छात्र, शिक्षक, नागरिक, विभिन्न व्यवसायों के नागरिकों और गृहिणियां शामिल थी। सूरत के वाई जंक्शन से लेकर SVNIT सर्कल तक 1.50 लाख से ज्यादा लोगों ने एक साथ योग किया और गिनीज बुक वर्ल्ड में अपना नाम दर्ज कराया। इससे पहले 1.9 लाख से ज्यादा जयपुर के नाम थे। यह कार्यक्रम सूरत के मगदल्ला वाई जंक्शन से SVNIT सर्कल और रेड लाइन सर्कल तक 12 किलोमीटर के मार्ग पर आयोजित किया गया। योगाभ्यास में भाग लेने के लिए 42 स्कूल के 20,000 से अधिक बच्चे सुबह सुबह ही कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए। इसके अलावा शहर के सभी छोटे बड़े नेता समेत गृहिणियां और विभिन्न व्यवसायों से जुड़े नागरिक मौजूद थे। इसके अलावा विदेशी मेहमान और दिव्यांग बच्चे भी योग का आकर्षण का केंद्र बने रहे। वडोदरा में आवारा मवेशियों का आतंक जारी। आवारा मवेशियों की चपेट में आने से एक और पैदल यात्री की मौत हो गई, लेकिन नगर रोड सिस्टम की ओर से आज तक आवारा पशुओं की समस्या का कोई ठोस काम नहीं किया गया। निर्दोष नागरिक शिकार बन रहे हैं। वडोदरा में आवारा मवेशियों ने एक और नागरिक को अपना शिकार बनाकर उत्पात मचाया। न्यू अलकापुरी इलाके में आवारा मवेशियों की चपेट में आने से एक वृद्ध की मौत हो गई। लक्ष्मीपुरा के पास बाइक सवार वृद्ध को मवेशी ने कुचल दिया। आवारा मवेशियों की चपेट में आए 65 वर्षीय सौदादास नंदिया की इलाज के दौरान अस्पताल में ही मौत हो गया। वृद्ध की मौत के बाद एक बार फिर सिस्टम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरे मामले में वडोदरा नगर निगम के स्थायी अध्यक्ष व्यवस्था का बचाव करते दिखे। हितेंद्र पटेल ने कहा कि ऐसी घटनाओं के लिए 8 लोगों को निलंबित कर दिया गया है।
इसीलिए 39 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराया गया है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि सिस्टम समस्या के समाधान के लिए और अधिक पशुओं शेड बनाने की तैयारी कर रही है। विपक्षी भी आक्रामक है क्योंकि आवारा मवेशियों के कारण पिछले 3 महीने में 3 लोगों की मौत हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष अम्मी रावत ने कहा कि सिस्टम कार्रवाई का दावा कर अपना बचाव कर रहा है। आज तक सिस्टम आवारा मवेशियों के मुद्दे पर कोई नीति बनाने में भी नाकाम रहा है। नगर पालिका में विपक्ष की नेता अम्मी रावत ने पशु पालकों से बात कर इस मामले से तत्काल ठोस कार्रवाई की मांग की। चक्रवात बिपरजॉय के कारण जामनगर में कई पेड़ और बिजली के खंभे उखड़ गए। दमकल कर्मियों ने 658 पेड़ों को सड़क से हटाकर रास्ता खोल दिया। इसके साथ ही उन्होंने कई बिजली के खंभों को भी हटाने का काम किया। बिपरजॉय तूफान के कारण जगह जगह पेड़ धराशायी हुए। फिर कुछ ही घंटों में सारे पेड़ हटा दिए गए और सड़क खुल गई। जरूरत पड़ने पर दमकल कर्मियों ने बचाव अभियान भी चलाया। तूफान की तीव्रता के बीच अग्निशमन कर्मियों ने आग लगने की 8 घटनाओं पर प्रतिक्रिया की। चूंकि बिपरजॉय चक्रवात की भविष्यवाणी की थी, इसीलिए सरकार द्वारा लोगों को सचेत करने के साथ साथ एहतियात कदम उठाए गए थे, जिसमें तूफान के दौरान अग्निशमन दल को तैनात किया गया था। चक्रवात बिपरजॉय के कारण पूरे शहर में पेड़ गिरे थे, जिसके चलते कई मुख्य सड़कें, छोटी सड़कें, गलियां या सोसाइटी की सड़कें बंद हो गई थी। सभी को हटा दिया गया है और सड़क को साफ कर दिया गया है। जब तेज हवा और बारिश हुई तो लोगों को पहले से सचेत कर दिया गया था और सुरक्षित रहने की अपील की गई थी। उस समय लोगों की सुरक्षा के लिए दमकल कर्मियों ने तूफान के बीच दिन रात काम किया। सड़कें खोलने के लिए शहर में कुल 658 पेड़ सड़कों से हटाए गए। तूफान के दौरान पेड़ गिरने से कितने हादसे हुए, जिस पे एक कार पर पेड़ गिर गया। दमकल कर्मी ने 4 लोगों को बचाया। रिक्शे पर पेड़ गिरा और एक व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाला गया। साथ ही 2 मकान गिरने से कुल 7 लोगों को सुरक्षित बचाया गया। दमकल कर्मियों ने कुल 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला और बचाव किया। इसके साथ ही तूफान के दौरान 8 छोटी बड़ी आग भी लगी। उसके साथ दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाने पर काम किया। तूफान की आशंका होने पर एहतियात के तौर पर जामनगर में अधिक टीमें तैनात की गई थी, जिससे जामनगर की स्थानीय टीम के 60 जवानों को एक टीम काम कर रही थी। इसके अलावा वडोदरा फायर इंस्टीट्यूट से 7 और जामनगर फायर अकादमी से 23 कुल 30 कर्मियों और स्थानीय संगठन के 35 स्वयंसेवकों ने ड्यूटी की। जामनगर तूफान के दौरान कलावर नगर नगर पालिका बोरडोली, राजपीपला, छोटा उदयपुर की 4 और अग्निशमन टीम दिन रात काम में जुटी हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न्यूयॉर्क से वाशिंगटन पहुंचे। यहां से उनके स्टेट विजिट शुरू हो जाएंगे। वाशिंगटन डीसी के ज्वाइंट बेस एंड्रयूज पर गार्ड ऑफ ऑनर देकर पीएम मोदी का स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल में 6ठी बार अमेरिका के दौरे पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दौरा खास है क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन और फर्स्ट लेडी महिला जिल बाइडेन के बुलावे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार अमेरिका की राजकीय यात्रा पर गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून यानी कल से 24 जून तक की सुबह तक अमेरिका में रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वाशिंगटन डीसी के व्हाइट हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद अमेरिका की फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने कहा कि हमारा रिश्ता सिर्फ सरकारों के बारे में नहीं है, हम उन परिवारों और मित्रता का जश्न मना रहे हैं जो दुनिया भर में फैले हुए हैं, जो हमारे दोनों देशों के संबंधों को महसूस करते हैं। अमेरिका भारत साझेदारी गहरी और व्यापक है क्योंकि हम संयुक्त रूप से वैश्विक चुनौतियों से निपटते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाशिंगटन में टॉप कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। इनमें से माइक्रोन के सीईओ संजय मल्होत्रा, जीएच लॉरेंस कल्प जूनियर के सीईओ और अप्लाइड मटेरियल्स के सीईओ गैरी डिकर्सन शामिल थे। इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात हुई। फिर पीएम मोदी बाइडेन और फर्स्ट लेडी बाइडेन के साथ इंटीमेट डिनर यानी फैमिली डिनर करेंगे। डिनर भारतीय समय अनुसार 4 बजे होगा।
7.5 कैरेट के भारत में बने हीरे समेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बाइडेन फैमिली को दिए उपहार। बाइडेन और प्रथम लेडी जिल बाइडेन के निमंत्रण पर अमेरिका दौरा कर रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुरुवार को यानी आज राजकीय भोजन में शामिल होंगे। यहाँ कई अन्य गणमान्य लोग मौजूद रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहली राजकीय यात्रा के दूसरे चरण में बुधवार को वाशिंगटन पहुंचे और राष्ट्रपति जो बाइडेन फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राइवेट डिनर के लिए व्हाइट हाउस पहुंचे हैं, जहां जो बाइडेन ने उनका भव्य स्वागत किया। अमेरिका की प्रथम महिला डॉक्टर जिल बाइडेन को प्रधानमंत्री मोदी ने उपहार स्वरूप लैब में विकसित 7.5 कैरेट का हरे रंग का हीरा दिया। यह हीरा पृथ्वी से खोदे गए हीरो के रासायनिक और ऑप्टिकल गुणों को दर्शाता है। हीरा पर्यावरण अनुकूल भी है क्योंकि इसके निर्माण में सौर और पवन ऊर्जा जैसे पर्यावरण विविध संसाधनों का उपयोग किया गया है। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जो बाइडेन को एक विशेष चंदन का डिब्बा भेंट किया, जिसमें जयपुर के एक मास्टर शिल्पकार द्वारा हस्त निर्मित किया गया है। इस पर मैसूर से प्राप्त चंदन में जटिल रूप से नक्काशीदार वनस्पति और जीवों के पैटर्न हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दिए गए एक बॉक्स में 10 दान राशि है। गौदान, गाय का दान के लिए गाय के स्थान पर पश्चिम बंगाल के कुशल कारीगरों द्वारा एक नाजुक हस्त निर्मित चांदी का नारियल दिया गया। भूदान यानी भूमि का दान के लिए भूमि के स्थान पर मैसूर, कर्नाटक से प्राप्त चंदन का एक सुगंधित टुकड़ा दिया गया। तिल दान, तिल के बीज का दान। तिल के बीज के दान के लिए तमिलनाडु से लाए गए तिल या सफेद तिल के बीज चढ़ाए गए। राजस्थान में हस्त निर्मित यह 24 कैरेट शुद्ध और हॉलमार्क वाला सोने का सिक्का हिरण दान यानी सोने का दान के रूप में पेश किया गया। बॉक्स में भगवान गणेश की मूर्ति है। मूर्ति को कोलकाता के 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों ने एक परिवार द्वारा हस्त निर्मित किया गया। बॉक्स में एक दिया यानी तेल का दीपक भी शामिल है। इस चांदी के दिए को भी कोलकाता में 5वीं पीढ़ी के चांदी कारीगरों के परिवारों के कारीगर द्वारा हस्त निर्मित किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति को ऐसी ऐतिहासिक चीजों भी उपहार में दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंदन के फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित और यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो के मुद्रित पुस्तक द 10 प्रिंसिपल उपनिषद के पहले संस्करण की एक प्रति राष्ट्रपति जो बाइडेन को उपहार में दी। साल 1937 में W.B. येट्स ने श्री पुरोहित स्वामी के साथ सह लेखक भारतीय उपनिषदों का एक अंग्रेजी अनुवाद प्रकाशित किया। दोनों लेखकों के बीच अनुवाद और सहयोग में पूरे 1930 के दशक में हुआ और यह येट्स के अंतिम कार्यों में से एक था। लंदन के मेसर्स फेबर एंड फेबर लिमिटेड द्वारा प्रकाशित और यूनिवर्सिटी प्रेस ग्लासगो में मुद्रित एक पुस्तक के पहले संस्करण की एक प्रति द 10 प्रिंसिपल उपनिषद प्रधानमंत्री मोदी द्वारा राष्ट्रपति बाइडेन को उपहार में दी गई। व्हाइट हाउस की ओर से जारी बयान के अनुसार आधिकारिक उपहार के रूप में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम लेडी जिल बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 20वीं सदी की शुरुआत की एक हस्त निर्मित प्राचीन अमेरिकी पुस्तक गैली भेंट करेंगे। राष्ट्रपति बाइडेन पीएम मोदी को एक ब्रिटिश अमेरिकी कैमरा भी उपहार में देंगे, जिसके साथ जॉर्ज ईस्टमैन के पहले कोडक कैमरे के पेटेंट का एक अभिलेखीय प्रतिकृति प्रिंट और अमेरिकी वन्यजीव फोटोग्राफी की एक हार्ड कवर पुस्तक भी होगी। जिल बाइडेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कलेक्टेड पोएम्स ऑफ रॉबर्ट फास्ट की हस्ताक्षरित प्रथम संस्करण प्रति उपहार में देंगे। मणिपुर के हालात को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने 24 जून को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा की बुधवार शाम को गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद उन्होंने ये घोषणा की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसा प्रभावित मणिपुर की स्थिति पर चर्चा के लिए 24 जून को नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। गृह मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने इसकी जानकारी दी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर की स्थिति का चर्चा करने के लिए 24 जून को अपराह्न 3 बजे नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे।
असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की बुधवार यानी कल शाम से यह गृह मंत्री से मुलाकात करने की बात घोषणा की। उन्होंने शर्मा पूर्वोत्तर जनतांत्रिक गठबंधन के संयोजक भी है। शर्मा ने कुछ दिन पहले इम्फाल का दौरा किया था और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह एवं कई अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। मैतेई समुदाय की ओर से अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मांग के विरोध में 3 मई को पर्वतीय जिलों में आदिवासी एकजुटता मार्च आयोजित किए जाने के बाद मणिपुर में हिंसा झड़प हुई। हिंसा में अब तक करीब 120 लोगों की जान गई और 3000 से अधिक लोग घायल हैं। अमित शाह ने पिछले महीने 4 दिन के लिए मणिपुर का दौरा किया था और राज्य में शांति कायम करने के लिए अपने प्रयासों के तहत विभिन्न वर्ग के लोगों से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों राजकीय यात्रा पे हैं। इस दौरान गुरुवार को यानी आज उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी राजकीय रात्रि भोज देने जा रहे हैं। नीना कार्टिस ने कहा कि हम इस बात से सबसे उत्साहित हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के प्रयासों को नेतृत्व कर रहा है। हमने अपने मेन्यू में मैरिनेट किए हुए बाजरा को शामिल किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों अमेरिका की राजकीय यात्रा पे हैं। इस यात्रा के दौरान गुरुवार को यानी आज उन्हें अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन और उनकी पत्नी राजकीय रात्रि भोज देने जा रहे हैं। इस रात्रि भोज के दौरान आखिरी रूप दिया जा रहा, लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राजकीय रात्रि भोज में कौन कौन से व्यंजन परोसे जाएंगे, इसका विशेष महत्व है। इसे लेकर एक विशेष मेन्यू भी तैयार किया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार पीएम मोदी के लिए खुद यूएस फर्स्ट लेडी जिल बाइडेन ने अपनी गेस्ट शेफ और व्हाइट हाउस के शेफ के साथ मिलकर विशेष मेन्यू तैयार किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रात्रि भोज में जिन व्यंजनों को शामिल किया गया है उनमें से कुछ तो व्हाइट हाउस मीडिया के सामने भी रखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए तैयार मेन्यू में खास तौर पर नींबू डिल दही सॉस, कुरकुरा बाजरा केक, समर स्नैक्स, मसालेदार बाजरा और ग्रिल्ड मकई कर्नेल सलाद, कंप्रेस्ड तरबूज, तीखा एवोकाडो सॉस, भरवा पोर्टोबेलो मशरूम, मसालेदार केसर युक्त रिसोटो, गुलाब और इलायची युक्त स्ट्रॉबेरी शॉर्ट केक को खास तौर पर शामिल किया गया है। नीना कर्टिस ने कहा कि इस बात से बहुत उत्साहित हैं कि भारत अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष मनाने के प्रयासों का नेतृत्व कर रहा। हमने अपने मेन्यू में मैरिनेट किए गए हुए बाजरों को शामिल किया है। बता दें कि स्टेट डिनर के बाद ग्रैमी विजेता संगीतकार जोशुआ बेल अपनी विशेष प्रस्तुति देंगे। जिल बाइडेन ने कहा कि बेल की प्रस्तुति के बाद पेन मसाला पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय एक दक्षिण एशियाई अकापेला समूह होगा जो भारतीय की आवाज में प्रेरित गीतों के साथ मेरे गृहनगर की झलक को व्हाइट हाउस तक ले आएगा। गौरतलब है कि न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक भव्य युद्ध सत्र का नेतृत्व करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी बुधवार को वाशिंगटन पहुंचे। यहाँ राजकीय भोजन के अलावा वह वाशिंगटन के उद्योग जगत के नेताओं के साथ कई बैठकों में भी शामिल होंगे। 600 करोड़ में बनी फिल्म आदिपुरुष भले ही खराब वीएफएक्स के कारण ट्रोल हो रही है, लेकिन भारतीय फिल्मों में स्पेशल इफेक्ट का फिल्म मेकिंग का अब हिस्सा बन गया है। यही वजह है कि 2020 में वीएफएक्स का 8900 करोड़ रुपए का कारोबार था और 2024 तक यह आंकड़ा 14,700 करोड़ तक पहुंच गया। बॉलीवुड फिल्मों के स्पेशल इफेक्ट को हॉलीवुड के मुकाबले कमतर आंका जाता है। इसके कई कारण हैं, जैसे हॉलीवुड वीएफएक्स बनाने में अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का सहारा ले रहा है। वहीं भारत अभी एआई के इस्तेमाल में काफी पीछे है। एआई के इस्तेमाल से हॉलीवुड फिल्में के वीएफएक्स पहले से ज्यादा रियलिस्टिक लगने लगते हैं। साथ ही इस फिल्मों में मेकिंग में 2 साल तक कम वक्त लग रहा है। मेकर्स के 65 करोड़ रुपए तक बच रहे हैं। वीएफएक्स बनाने का काम भी 300 गुना तेजी से हो रहा है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए जनादेश।